दोस्तों, आपको याद होगा अजीत पवार ने एक स्टेटमेंट दिया। अजीत पवार ने यह कहा कि वो भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस पूरी खबर को बड़ी तफसील से मैंने उल्टा चश्मा यूसी पर आपके साथ साझा किया था। आप वीडियो सेक्शन में जाकर उस पूरी खबर को देख सकते हैं। अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अजीत पवार का यह स्टेटमेंट आता है और 24 घंटे भी नहीं बीतते रामदास अठावले आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे रामदास अठावले, अभी तक रामदास अठावले पूरे सीन में नहीं थे दोस्तों। रामदास अठावले को लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं दी गई। रामदास अठावले अब ये कह रहे हैं कि 12 से 15 सीटें उनको चुनाव लड़ने के लिए चाहिए विधानसभा का। अब दोस्तों एक बार फिर से जरा नंबर आपको याद दिला देता हूं। 288 टोटल सीटें हैं। बीजेपी कह रही है कि 170 पर लड़ेगी। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि कम से कम 100 सीटें चाहिए। अजीत पवार कह रहे हैं कि 80 से 90 सीटें चाहिए। राज ठाकरे कह रहे हैं कि 20 से 25 सीटें चाहिए और रामदास अठावले कह रहे हैं कि 12 से 15 सीटें चाहिए। और उसमें भी अगर आप प्रकाश आंबेडकर को जोड़ लीजिए, साथ ले लीजिए, तो 4 से 5 सीटें उनको भी चाहिए। यानी अब महाराष्ट्र विधानसभा की संख्या बढ़ाई जाए, उसके बाद चुनाव कराया जाए, तभी महायुति में सीटों का बंटवारा आसानी से हो सकता है, वरना यह बंटवारा बड़ा मुश्किल है। रामदास अठावले यहीं तक नहीं रुके। रामदास अठावले ने कहा कि अजीत पवार को एनडीए में क्यों लिया गया, यह समझ के बाहर है। क्योंकि अगर अजीत पवार को ना लिया गया होता, अजीत पवार इस अलायंस का हिस्सा ना होते, तो शिंदे गुट को और हमको ज्यादा मंत्री पद मिल जाते, राज्य में भी और दिल्ली की केंद्र सरकार में भी। लेकिन उनके आने से हमारा नुकसान हो गया। वो खुद तो चुनाव जीत नहीं सके, अपनी पत्नी को चुनाव जिता नहीं सके, लेकिन गठबंधन में बने हैं, इस वजह से वो मजबूरी बने हैं और उनकी वजह से हम लोगों का नुकसान हो रहा है। यानी अजीत पवार के खिलाफ दोस्तों एक लंबी फहरिस्त है विरोध में बोलने वालों की। शिंदे गुट के तमाम नेता लगातार रोज बोलते रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस से झगड़ा हो ही जाता है और अजीत पवार से बीजेपी में कोई खुश नहीं है। आरएसएस जो मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये कह चुका है कि अजीत पवार को क्यों लिया गया, इनको अलायंस से बाहर किया जाए। अजीत पवार के तस्वीर पर काले कपड़े डाले गए, अजीत पवार को काले झंडे दिखाए गए, लेकिन फिर भी अजीत पवार ये कहते हैं जब तक मोदी और शाह नहीं कहेंगे तब तक हम गठबंधन में बने रहेंगे। यानी अजीत पवार ये गठबंधन छोड़ना नहीं चाहते। बीजेपी चाहती है कि अजीत पवार गठबंधन छोड़कर चले जाए, क्योंकि अगर गठबंधन से बाहर करेंगे तो उसका नुकसान महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को और शिंदे को उठाना पड़ सकता है। अब एकनाथ शिंदे के एक मंत्री हैं तानाजी सावंत, वो कहते हैं कि अजीत पवार के साथ मीटिंग करो, बाहर निकलो, तो ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। दूसरे एक नेता हैं, वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट विभाग अगर कोई है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यानी वित्त विभाग है। और वित्त मंत्री कौन है? अजीत पवार। यानी अजीत पवार के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है। अब अजीत पवार एनडीए में कितने दिन रहेंगे ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है रामदास अठावले को लेकर। अचानक रामदास अठावले क्यों अजीत पवार के खिलाफ बोलने लगे? रामदास अठावले और अजीत पवार अब तक एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन अब रामदास अठावले अजीत पवार के खिलाफ तलवारें निकाल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अजीत पवार की वजह से नुकसान हो गया। क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है या इसके पीछे दिल्ली दरबार से पटकथा लिखी जा रही है? क्या गुजरात लॉबी ये कोशिश कर रही है कि अजीत पवार इतने कमजोर हो जाएं, इतने मजबूर हो जाएं कि वो खुद ही महायुति को छोड़कर चले जाएं? अजीत पवार दोस्तों सारे बयान सुन रहे हैं, सारे बयान देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। अजीत पवार ये तो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो अपनी मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र में यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि चुनाव की तैयारी करिए। अब महाराष्ट्र में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन अजीत पवार की यात्रा चल रही है और बीजेपी और शिंदे से अलग चल रही है। ऐसे में जब महायुति के तमाम सहयोगी दलों के बयान अजीत पवार के खिलाफ आकर खड़े होते हैं, अजीत पवार पर हमले बोले जाते हैं, तो ऐसे में एक बात साफ साफ नजर आती है दोस्तों कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति का ये कुनबा बिखरने की जो उम्मीद है दोस्तों, वो हर दिन बढ़ती जा रही है। अभी तक तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता थे, अब तो रामदास अठावले मैदान में उतरे, यानी क्रीज पर बल्लेबाजी आजकल रामदास अठावले कर रहे हैं। और रामदास अठावले भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में जरूरी भी हैं और मजबूरी भी है।
अब रामदास अठावले के बयान पर अजीत पवार की तरफ से क्या कहा जाएगा, ये देखना भी दोस्तों बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्तों पल पल सियासी करवटें जो हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कुछ ऐसा होता है जो महाराष्ट्र में खलबली पैदा कर देता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है उस पूरे घटनाक्रम पर और आज की इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र के बाकी तमाम मुद्दों का भी हम एनालिसिस करें और भी तमाम खबरें आपके लिए लेकर आएँ, तो आप अपनी राय, अपने सुझाव भी हमको भेज सकते हैं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। नमस्कार।